रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैरेक्टर मूवमेंट ऐड करते हैं एंड फॉर दैट पर्पस मैंने दो स्क्रिप्ट्स ऐड की हैं। वन स्क्रिप्ट इज़ मूवमेंट मोटर एंड अदर स्क्रिप्ट इज़ कैरेक्टर मूवमेंट। और कैम व्यू देखने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अपनी गेम को देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कैमरा जो है हमारा मेन कैमरा वो इस जगह पे सेट हो जाए, तो वी विल सेलेक्ट द कैमरा एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एफ, सो इट विल फ्रेम इटसेल्फ। ओके, एंड देन अगर हम गेम व्यू में जाते हैं तो ये वाला व्यू अब हमें नज़र आ रहा है कैमरा के अंदर। सो दिस इज़ आवर वॉरियर प्लेयर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट में एनिमेटर कंट्रोलर सेट है एंड वी विल कीप इट हेयर। और यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे विच इज़ कैरेक्टर कंट्रोलर। और कैरेक्टर कंट्रोलर हम इसलिए ऐड करते हैं जब हमने रिजिड बॉडी यूज़ ना करनी हो और हम ग्रेविटी कस्टमली जो है उसको कंट्रोल करेंगे, फिज़िक्स को और ग्रेविटी को। सो हेयर आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर कंट्रोलर हमने ऐड किया है और कैरेक्टर कंट्रोलर के साथ जो है वो कोलाइडर जो है वो ऐड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कोलाइडर। तो इस कोलाइडर को सेट करने के लिए क्योंकि हम इसको एज पर कैरेक्टर जो है वो सेट करना चाहते हैं, सो वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ द कोलाइडर, वी कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द रेडियस अगर आप चाहते हैं। एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमने अपने कंट्रोलर का कोलाइडर ऊपर लेके गए हैं एंड वी विल मेक हाइट टू समथिंग लाइक 2 मे बी। एंड हाँ, अब ये ठीक है आई थिंक। एंड इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं। सो व्हेन यू आर सेटिस्फाई विद द पोजीशन ऑफ द कोलाइडर, तो हम फिर जो है वो इसको 96 आई थिंक, नहीं सॉरी 1 नॉट 1 99। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त जगह पे हैं एंड वी आर हैप्पी विद दिस। ओके, सो इसका रेडियस मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए, समथिंग लाइक 4.4, और अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो दैट्स नाइस। इसको सेव करने के बाद हमने जो दो स्क्रिप्ट्स ऐड की हैं यानी क्रिएट की हैं उनको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ मूवमेंट स्क्रिप्ट और सेकंड इज़ कैरेक्टर मूवमेंट। ओके, तो ये दो स्क्रिप्ट्स हमने ऐड की हैं। सो नाउ वी विल एनालाइज द स्क्रिप्ट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट मोटर स्क्रिप्ट है फर्स्ट, जिसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स असाइन किए हैं। ग्रेविटी मल्टीप्लायर ऐड किया है क्योंकि हम कस्टमली ग्रेविटी को कंट्रोल करेंगे। लर्प टाइम ऐड किया है। लर्प हम बोलते हैं लीनियर इंटरप्रिटेशन, और इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट, फ्रॉम 0 to 360, यानी एक सर्कल को जो या स्फीयर को आप अगर पिक करते हैं तो वो होता है 360 डिग्री पे। तो अब 0 से 360 डिग्री ये जो इसकी पोजीशनिंग है, जो मूवमेंट है, उसको हम लर्प कहते हैं कि ये इन बिटवीन 0 to 360 लर्प किया है किसी ऑब्जेक्ट ने। तो ये क्यों काम करता है ये हम आगे चल के देखेंगे। देन वी हैव क्रिएटेड ए वेक्टर 3 वेरिएबल फॉर मूव डायरेक्शन, और इसको मूव डायरेक्शन को हमने 0 किया है। और ये 0 एक्चुअली अगर हम यहाँ पे लिखें वेक्टर 3 सॉरी 0,0,0, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू वेक्टर 3.0। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो उसके बाद हमने टारगेट डायरेक्शन ऐड की है, ये एक वेरिएबल, और फिर फॉल वेलोसिटी हमने ऐड की है जब हमारा कैरेक्टर फॉल करेगा टू द ग्राउंड। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है कैरेक्टर कंट्रोलर, जो कि हमने ये वाला कैरेक्टर कंट्रोलर वेरिएबल है, इसको कॉल किया इनटू द स्क्रिप्ट, और इसको हमने हाइड कर दिया है एडिटर में। हाइड इन इंस्पेक्टर अगर आप लिखेंगे तो अब ये वेरिएबल्स यहाँ पे हमें विजिबल नहीं होगा कि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें इनसाइड एडिटर। उसके बाद हमने डिस्टेंस टू ग्राउंड ऐड की है 0.1f, और फिर प्राइवेट पूल इज़ ग्राउंडेड, ये एक वेरिएबल
ऐड किया है ताकि हम चेक कर सकें कि वेदर आर प्लेयर इज़ ग्राउंडेड और नॉट। और फिर थर्ड एक और वेरिएबल ऐड किया कोलाइडर माई कोलाइडर। और ये कोलाइडर कौन से वाला है, ये करैक्टर कंट्रोलर का ये जो कोलाइडर हमें नज़र आ रहा है जिसको हमने एडजस्ट किया है, ये वो वाला कोलाइडर है। उसके बाद हमने वेक फंक्शन में कैरेक्टर कंट्रोलर और माई कोलाइडर को कॉल कर दिया है, इनको कंपोनेंट्स को गेट कर दिया है। और स्टार्ट फंक्शन में हमने कहा है डिस्टेंस टू ग्राउंड माई कोलाइडर डॉट बाउंड्स डॉट एक्सटेंड्स डॉट वाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो कैरेक्टर कंट्रोलर का कोलाइडर है ये जहाँ पे आता है विद रिस्पेक्ट टू आवर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को हम बोल रहे हैं बाउंड्स, तो इसकी पोजीशन को हमने गेट किया है कि ये हमारा कोलाइडर किस जगह पे है, एट विच पोजीशन। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे अच्छा किसी भी चीज़ की अगर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आपको मैं अभी तरीका बताता हूँ कि वो आप कैसे देखते हैं। इन अपडेट फंक्शन हमने इस ग्राउंडेड ऑन ग्राउंड चेक फंक्शन हमने जो है वो कॉल किया है, और ऑन ग्राउंड चेक फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है विद रे कास्ट। ओके, और रे कास्ट हमने यहाँ पे हिट उसकी कॉल की है वेरिएबल, एंड देन वी हैव सेड दैट अगर कैरेक्टर कंट्रोलर ग्राउंडेड है तो रे कास्ट ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज फॉल्स होनी चाहिए। ओके, अब कैरेक्टर कंट्रोलर कब जो है वो यानी वो ग्राउंडेड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये कहा कि अगर रे कास्ट जो है वो उसके कंट्रोलर के जो बाउंड्स हैं, यानी उसका जो ये वाला कैरेक्टर का कंट्रोलर का ये जो कोलाइडर है ये फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 0.1 f हो, यानी अगर ये कोलाइडर जो है ग्राउंड के बिल्कुल करीब हो, 0.1 f डिस्टेंस पे हो, तो हम ग्राउंडेड होंगे, अदरवाइज हम ग्राउंडेड नहीं होंगे। जब हम ग्राउंडेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम फिर जंप नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम ग्राउंड पे होंगे तो फिर हम जंप कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने वेक्टर 3 डॉट अप हमने कहा एंड देन आउट हिट, यानी डेफिनेटली ये आप समझ गए कि वाई पोजीशन जो है वो अप की तरफ जाएगी। सो यहाँ पे हमने एक मूव फंक्शन बनाया, पब्लिक वाइड मूव, और मूवमेंट के लिए हमने क्या कहा, टारगेट डायरेक्शन को डायरेक्शन के बराबर कर दिया डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन के, और फिर हमने स्टॉप फंक्शन बनाया एंड देन वी सेड दैट मूव डायरेक्शन शुड बी अगेन वेक्टर 3 जो है वो 0 हो जाना चाहिए जब हम मूवमेंट को स्टॉप करते हैं, एंड टारगेट डायरेक्शन जो है वो भी 0 हो जानी चाहिए, 0 0 0। ओके, देन हमने जंप फंक्शन बनाया और हमने जहाँ कहा कि जंप स्पीड जो कि हमने जहाँ पे इनिशियलाइज कर ली थी, जंप स्पीड वेयर इट इज़ आई डोंट नो हमने कहाँ पे, हाँ सॉरी हमने इधर ही वेरिएबल डेफिनेटली कॉल किया फ्लोट जंप स्पीड, और हमने कहा कि ये जंप स्पीड जो है फंक्शन जो है ये जंप स्पीड के मुताबिक जो है वो इनिशिएट हो, जंप स्पीड हमने दूसरी स्क्रिप्ट में ऐड कर दी है। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं कैरेक्टर मूवमेंट में, और कैरेक्टर मूवमेंट के अंदर सबसे पहले हमने प्राइवेट मूवमेंट मोटर यानी ये वाली स्क्रिप्ट जो थी इसको पिक किया है, प्राइवेट मूवमेंट मोटर, और इसका नाम हमने मोटर रख लिया है। ओके, देन वी कैन गेट एनी ऑफ द वेरिएबल or function of this script in this script, okay, by writing motor dot some function or some variable। I hope आपको समझ आ गई होगी। देन हमने कुछ वेरिएबल बनाए हैं, मैग्नीट्यूड, स्पीड, मूव वाइल अटैक, क्योंकि जब हम अटैक कर रहे होंगे तो स्पीड डिफरेंट होगी, और जब नॉर्मल स्पीड होगी तो वो डिफरेंट होगी। स्पीड अटैक और स्पीड ऑफ अटैक हमने बनाया वेरिएबल, टर्न स्पीड बनाई और स्पीड जंप बनाया। तो ये वो वाला स्पीड जंप की वैल्यू है जो हम यहाँ से पिक कर रहे हैं, जंपिंग की वैल्यू। सो यहाँ पे हमने कहा जी कि एक और वेरिएबल बनाया स्पीड मूव मल्टीप्लायर, और एक और वेरिएबल बनाया डायरेक्शन, एक एनिमेटर का वेरिएबल बनाया क्योंकि हम डेफिनेटली एनिमेशंस भी ऐड करेंगे विद और प्लेयर, तो उसके लिए हमें एनिमेटर की कंपोनेंट चाहिए होता है,
एंड देन वी हैव एडेड ए मेन कैमरा। उसके बाद हमने जो पैरामीटर है वो ऐड किया, पैरामीटर स्टेट, और इसका नाम दिया स्टेट। और ये पैरामीटर हम एक्चुअली एनिमेटर के अंदर ऐड करेंगे। ओके, एनिमेटर में जब हम पैरामीटर्स ऐड करेंगे तो स्टेट पैरामीटर ऐड करेंगे। सो हमने जस्ट इनिशियली ही इसको लिख लिया है। जब हम एनिमेशंस ऐड करेंगे तो ये कैसे काम करेगा ये आपको समझ में आ जाएगा। अवेक फंक्शन के अंदर हमने मोटर कंपोनेंट को पिक कर दिया जो कि मूवमेंट मोटर स्क्रिप्ट थी, और फिर हमने एनिमेटर को भी गेट कर लिया। ओके, सो स्टार्ट फंक्शन में हमने इसको कमेंट कर दिया, इस लाइन को, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, और मेन कैमरा को जो है कॉल किया। तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन कैमरा है उसकी टैग जो है वो मेन कैमरा होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया मूव डायरेक्शन, और इसके अंदर हमने गेट सेट मेथड जो है वो सेट किया। और इसके अंदर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने रोटेशन जो थी वो यहाँ पे स्लर्प रोटेशन, यानी हम अपनी रोटेशन को समझ लीजिए स्मूथ करने के लिए हमने ये वाला एक लाइन जो है वो ऐड की है। और फिर हमने यहाँ पे वेक्टर 3 डॉट यूज़ किया। अच्छा, कोई भी चीज़ जानने के लिए मसलन हम यूनिटी डॉट यहाँ पे आप लिखें तो यहाँ पे आपको डॉट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से आप यूनिटी स्लर्प लिखते हैं तो आप स्लर्पिंग मेथड्स पे चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। interpolates between A and B by amount of T। ओके, तो स्लर्प करने का मतलब यही होता है कि 0 से अगर 10 तक वैल्यूज़ हैं तो 0 to 10 वो बड़े स्मूथली जो है अपने आप को मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट। तो dot product of two vectors, dot product is a float value equal to magnitudes of two vectors, and you can definitely learn the details। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो उसको आप पार्टिकुलर इस तरह से सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट। तो इसके बाद जी हमने एक और फंक्शन बनाया मूविंग फंक्शन, और फिर जंप फंक्शन जहाँ पे हमने बनाया, और फिर मूवमेंट एंड जंपिंग फंक्शन एक और हमने बनाया। और उसके अंदर हमने इनपुट कीज़ दे दी, और हमने ये बोला कि अगर हम वर्टिकल कीज़ को प्रेस करते हैं यानी W एंड S को, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होगी, और अगर हम हॉरिजेंटल कीज़ यानी D एंड A को प्रेस करते हैं या एरो कीज़ को, तो हम मूव करेंगे टू राइट एंड लेफ़्ट साइड्स। और फिर हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया मूवमेंट को, और ये नॉर्मलाइज़ भी आप इसी तरीके से जिस तरह से हमने बाकी चीज़ें देखी हैं तो इसी तरह से नॉर्मलाइज यूनिटी आप देखेंगे तो इसके डॉक्स आपको मिल जाएंगे, और उसके अंदर आपको नॉर्मलाइज और नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस जो हैं वो क्यों काम कर हम उनको ऐड करते हैं उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। और फिर हमने यहाँ पे इनपुट डॉट गेट की कोड स्पेस को ऐड किया, और फिर हमने कहा कि जंप फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए व्हेन वी प्रेस दी स्पेस, तो जंप जो है वो ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ दी होल स्क्रिप्ट, और ये वाली स्क्रिप्ट्स, ये दो स्क्रिप्ट्स हमने लिखी और अपने कैरेक्टर के ऊपर जो है वो हमने ऐड कर ली। नाउ वी विल टेस्ट इनसाइड यूनिटी के वेदर दीज आर वर्किंग और नॉट। और डेफिनेटली हमने एनिमेशंस ऐड नहीं की तो इसलिए मूवमेंट आपको क्वाइट अजीब लगेगी। सो व्हेन वी विल ऐड द एनिमेशंस तो डेफिनेटली everything will be fine। So now if you press W you can see nothing happening, और space से भी कुछ भी नहीं हो रहा, and I don't know why। तो देख लेते हैं, we will select the warrior, and warrior पे हमने movement motor भी दी हुई है, and we have added the character movement as well, और everything is fine। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? सो आई विल चेक कि क्या प्रॉब्लम है।
एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। एंड वी कांट मूव, वी कांट जंप इधर, और इसको चेक करते हैं और फिर रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये था कि हमने अपडेट फंक्शन के अंदर ये फंक्शन जो है वो कॉल ही नहीं किया था। तो जब कोई चीज़ नहीं होगी तो डेफिनेटली कुछ भी हैपन नहीं होगा। सो हमने यहाँ पे ऐड करना है मूवमेंट एंड जंपिंग फंक्शन को, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो नाउ होपफुली इट विल वर्क। सो लेट्स सी, प्ले करते हैं गेम। एंड नाउ यू कैन सी कि W पे ये मूव करता है फॉरवर्ड, S पे बैकवर्ड, D पे लेफ्ट, राइट, एंड जंप, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।